बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स उसको स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से ये वर्क करती हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी बुक के इजी वर्डिंग में, जहाँ से आप इजीली याद कर सकते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन उसके अंदर मेंशन है, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था, लेकिन चूँकि अभी यहाँ पर टॉपिक है तो इसमें मैं फिर आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली इज़ अ कनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ वायर और वायरलेस मीडिया। इसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, किसके ज़रिए से? किसी मीडियम के थ्रू, किसी मीडिया के थ्रू। और मीडियम 2 तरह के होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, वायर और वायरलेस। पिछला टॉपिक हमारा यही था, वायर वाला मीडिया हमने पढ़ा और वायरलेस मीडिया पढ़ा। यानी वो पाथ जिसके ऊपर से डाटा ट्रैवल होना एक जगह से दूसरी जगह, उसको कम्युनिकेशन मीडिया या मीडियम कहते हैं। नेटवर्क के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर्स ही हों, मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं, प्रिंटर्स आ जाते हैं, स्कैनर्स आ जाते हैं और डिफरेंट दूसरी नेटवर्क डिवाइसेस आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों का जो मजमूआ है वो एक नेटवर्क बनता है, ठीक है। और इसमें कुछ कंप्यूटर्स जो है उनको सर्वर बनाया जा सकता है, कुछ कंप्यूटर्स को क्लाइंट्स बनाया जा सकता है। सर्वर कंप्यूटर वो होता है जो कि नेटवर्क में एक बड़ा लार्ज कंप्यूटर होता है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाकी कंप्यूटर्स को। तो जो बाकी कंप्यूटर्स हैं जो सर्वर की सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, उनको हम क्लाइंट कंप्यूटर्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो एक हमारे पास लैन है यानी लोकल एरिया नेटवर्क, एक हमारे पास वैन है यानी वाइड एरिया नेटवर्क, एक हमारे पास मैन है यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक है हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लैन और वैन की। लैन क्या है इसको डिटेल से देखेंगे, वैन क्या है इसको डिटेल से देखेंगे, और फिर इनका डिफरेंस भी हम देखेंगे। तो ध्यान से लेक्चर को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं लैन से। लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से आपको पता चल रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका एरिया लोकल है। लोकल से मुराद है जिसका ज्योग्राफिक एरिया, ज़मीनी फासला जो है वो छोटा है, कम है। यानी ये वो नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, दूर नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक ऑफिस का नेटवर्क हो सकता है, एक बिल्डिंग का नेटवर्क हो सकता है, घर का नेटवर्क हो सकता है, कंप्यूटर लैब का नेटवर्क हो सकता है जिसके अंदर 10 कंप्यूटर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क होगा इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसमें वायर मीडिया ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभार अगर हम चाहें तो इसको वायरलेस मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इसमें तो वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको हम जस्ट लैन नहीं फिर कहेंगे, फिर उसको हम VLAN कहेंगे, जिसे लिखा जाता है WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके जो एडवांटेजेस हैं उसमें सबसे पहले जो एडवांटेज है वो ये है कि इट डज़ नॉट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये सस्ता होता है। डाटा इज सेव्ड सेंट्रली, इसमें डाटा जो है वो एक सेंट्रल लोकेशन पर सेव किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको सर्वर कंप्यूटर का बताया था कि एक सर्वर बना लिया जाए और बाकी उसके क्लाइंट्स हों, तो डाटा जो है वो सेंट्रल लोकेशन से मुराद है कि सर्वर के ऊपर स्टोर करवा दिया जाए और बाकी जैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। द रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र इज़ हाई, इसमें डाटा ट्रांसफ़र स्पीड ज़्यादा होती है। सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर इज़ पॉसिबल, यानी सेंट्रल मैनेजमेंट से मुराद है कि सर्वर कंप्यूटर जो है वो तमाम रिसोर्सेज को, तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को और सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल कर सकता है। यानी जिसका सर्वर कंप्यूटर है वो सबको बाकियों को कंट्रोल कर सकता है। द एंटायर लाइन इज़ सिंपल टू ऑपरेट एंड ईजी टू कंट्रोल। पूरा का पूरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको कंट्रोल करना, उसको ऑपरेट करना, चलाना आसान होता है। द एडिशन ऑफ सिस्टम्स टू द नेटवर्क इज़ वेरी ईजी। अगर कोई आपने कंप्यूटर ऐड करना है नेटवर्क के अंदर तो उसको ऐड करना बहुत आसान होता है। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, इसके नुकसानात की, तो पहला जो इसका डिसएडवांटेज है, नुकसान है, वो ये इट कवर्स लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया। इसका ज्योग्राफिक एरिया बहुत छोटा होता है, हम इसको फैला नहीं सकते ज़्यादा बड़े एरिया तक। इट इज़ ईजियर फॉर अ वायरस टू स्प्रेड, इसके अंदर वायरस बड़ी आसानी से फैल सकता है। अगर एक कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो वो बाकी में भी फैल जाता है, ये भी एक इसका नुकसान है। नंबर 3 है एक्सट्रीमली हाई मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि इसके अंदर जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उनको रिमूव करते हैं, उनको सही करते हैं, उसको बेहतर करते हैं वक्त के साथ। तो इसकी मेंटेनेंस जो है वक्त के साथ साथ जब प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर तो उनको सही करना मुश्किल होता है। द फेलियर ऑफ द सेंट्रल डिवाइस में फेल द होल नेटवर्क। जो सेंट्रल कंप्यूटर है या जो सेंट्रल डिवाइस को लगी हुई है जिसके थ्रू बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, अगर कोई सेंट्रल डिवाइस है यानी सर्वर और बाकी क्लाइंट्स हैं, अगर सर्वर ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो ये एक इसका नुकसान है।
एक्सटेंसिव केबलिंग में भी रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, तो इसके अंदर बहुत सारी वायर्स इस्तेमाल होती हैं। अगर 20 कंप्यूटर्स हैं तो वायर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, तो इसके अंदर वायर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसके हमने एडवांटेजेस भी पढ़ लिए और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए। कुछ डिवाइसेस हैं जो कि लैन में इस्तेमाल होती हैं, कॉमनली यूज्ड। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, नीचे ऑप्शंस होंगी। या शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि लैन में कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती हैं या कौन सी होंगी जब आप इसको कनेक्ट करोगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगा होता है। हमारे कंप्यूटर्स में ये कार्ड लगा होना चाहिए अगर आपने लैन बनाना है। उसके बाद वायरलेस कार्ड्स, अगर आपने वायरलेस कम्युनिकेशन बनानी है लोकल एरिया नेटवर्क में तो वायरलेस कार्ड्स, नेटवर्क स्विचेस, ब्रिजेस एट्सेट्रा, ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो कि एक वाइड एरिया को कवर करता है। नाम से आपको पता चल रहा है, वसी पैमाने पर होता है, एक बड़ा नेटवर्क होता है। आमतौर पे हम कह सकते हैं कि जो मुख्तलिफ लैन्स हैं अगर डिस्टेंस पे मौजूद हों, जब उनको कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो जो एक नेटवर्क बनेगा उसको हम वैन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे उसने बुक में एग्जांपल दिया कि एक लैन बना हुआ है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके 2 ऑफिसेज हैं, एक लाहौर में और एक फैसलाबाद में। लाहौर में जो उनका ऑफिस है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एक लैन बना हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क। फैसलाबाद में भी एक बिल्डिंग है, उसके अंदर भी लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। जब इनको कनेक्ट किया जाएगा और एक नेटवर्क बना दिया जाएगा ताकि लाहौर वाले फैसलाबाद वालों से और फैसलाबाद वाले लाहौर वालों से कनेक्शन कायम कर सकें, मैसेजेस शेयर कर सकें, डाटा शेयर कर सकें, तो अब ये जो नेटवर्क बन जाएगा बड़ा नेटवर्क, इसको कहा जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन कहा जाएगा। क्योंकि अब ये लैन नहीं रहा, लैन की जो लिमिट थी उससे ये बढ़ गया है और ये बड़े एरिया को कवर कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। तो आमतौर पे ये एक सिटी का नेटवर्क हो सकता है, एक कंट्री का नेटवर्क हो सकता है, और अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट वैन की तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट पूरी दुनिया का नेटवर्क है, तो इंटरनेट बेसिकली इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसके भी कुछ फ़वाइद हैं और कुछ नुकसानात हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इट कवर्स लार्ज जोग्राफिकल एरिया। ऑब्वियसली ये एक बड़े पैमाने पर जोग्राफिक एरिया यानी ज़मीनी फासला कवर कर सकता है। लैन का ये नुकसान था कि इसका एरिया जोग्राफिक एरिया लिमिटेड होता है। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स मोर प्राइवेसी टू इट्स यूज़र्स। इसके अंदर प्राइवेसी हाई होती है। लैन के अंदर ये मसला था कि वायरस आ जाए तो फैल जाता है, लेकिन इसके अंदर डाटा की प्राइवेसी अच्छी होती है। द कम्युनिकेशन ऑन वैन इज़ सिंपल। वैन की कम्युनिकेशन सिंपल होती है। इट्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ सेंट्रलाइज्ड। इसका भी जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, यानी सेंट्रल कंप्यूटर लगाया जा सकता है जिसके ऊपर सारा डाटा स्टोर हो जाए और बाकी कंप्यूटर जस्ट उसको यूज़ करें और वही एक कंप्यूटर जो है वो पूरे नेटवर्क को कवर कर रहा हो, यूज़ कर रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो। डिसएडवांटेजेस में है कि इट हैज़ स्लोअर स्पीड देन लैन। लैन की निस्बत स्पीड स्लो है। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कंप्यूटर्स एक दूसरे से दूर होते हैं, इनका जोग्राफिक एरिया ज़्यादा होता है, फासला ज़्यादा होता है, इस वजह से ये स्लो होता है नेटवर्क। लैन में करीब होते हैं कंप्यूटर्स। इट्स मेंटेनेंस इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। लैन की भी मेंटेनेंस जो है वो मुश्किल थी, इसकी भी मुश्किल है। द सेटअप कॉस्ट ऑफ वैन इज़ वेरी हाई। इसका सेटअप कॉस्ट जो है वो हाई है, यानी इसके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा आता है, महंगा नेटवर्क है। इट इज़ नॉट अ रिलायबल नेटवर्क। ये रिलायबल नेटवर्क नहीं है, यानी ये काबिल एतमाद नेटवर्क नहीं है। कभी भी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम से नेटवर्क ख़राब हो सकता है। हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस आर नीडेड। इसके अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस होनी चाहिए जो कि अच्छा काम कर सकें, फास्ट काम कर सकें, फिर ऑब्वियसली वो महंगी भी होंगी। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी, यानी इसके नुकसानात थे। अगर हम डिवाइसेस की बात करें जो वैन में इस्तेमाल होती हैं, उसमें PSTN यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क या फिर सैटेलाइट लिंक्स इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, और दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी इस्तेमाल होती हैं। लैन की निस्बत जब वैन में जब बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन होती है, लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसके अंदर डाटा ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डाटा लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और डाटा अपनी पोजीशन तक सही सलामत ना पहुंच सके इसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर राउटर्स, गेटवेज़, मैनेजेबल स्विचेस, मॉडेम्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, और ये तमाम कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा, हमने लैन और वैन में क्या डिफरेंस पढ़ा है। सबसे पहला जो हमने डिफरेंस पढ़ा है वो है इनका जोग्राफिक एरिया, यानी इनका रकबा कितना होता है। तो लैन का जोग्राफिक एरिया स्मॉल होता है, लिमिटेड टू अ बिल्डिंग, ऑफिस और अ रूम, और अगर हम वैन की बात करें तो इसका जोग्राफिक एरिया लिमिटेड नहीं होता, यानी इसका बहुत वसी एरिया होता है। इसके अंदर एक सिटी और मल्टीपल सिटीज़ आ सकती हैं, कंट्री आ सकती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट इसकी एग्जांपल है, तो इंटरनेट जो है वो एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है।
अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो डाटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है लैन की वो ज़्यादा होती है, जबकि वैन की कम होती है, क्योंकि वैन में कंप्यूटर्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। और अगर हम बात करेंगे इसके पैसों की, कॉस्ट की, तो लैन जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होता, वो सस्ता होता है, लेकिन वैन जो है वो एक्सपेंसिव होता है। उसकी वजह ये कि वैन के अंदर हैवी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, फासला ज़्यादा होता है, तो फिर ऑब्वियसली उसमें वायर्स भी लगती हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन भी आता है, तो वैन जो है वो एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस तो दोनों की जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। लैन जो है ये प्राइवेट होता है हमेशा, यानी किसी प्राइवेट कंपनी का हो सकता है, किसी घर का, किसी ऑफिस का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है, प्राइवेट होता है। लेकिन वैन जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। जैसे इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है, लेकिन वैन को अगर प्राइवेट बनाना चाहें तो जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी कि कंपनी का नेटवर्क है, एक लाहौर में बिल्डिंग है, एक फैसलाबाद में, ये प्राइवेट नेटवर्क है ये भी वैन। तो वैन पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन लैन जो है वो हमेशा क्या होता है, प्राइवेट होता है। लैन को ऑपरेट करना जो है वो आसान है, लैन के ऊपर वर्किंग करना आसान है, फास्ट है, लेकिन वैन को जो ऑपरेट करना है वो फास्ट नहीं होता, वो स्लो होता है। वैन के ऊपर वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है हमें। तो ये लैन और वैन का डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि कोई से दो डिफरेंस बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी जो नेटवर्क की टाइप्स हैं, जिसमें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।